नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट का दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर के मैं आ गया हूँ। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं अपना आज का ये दूसरा प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, वो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। तो दोस्तों अमीर खुसरो जी का जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में हुआ था, ठीक है। और प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था। तो दोस्तों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम गंगाधर राव था, ठीक है। और प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भीतर गांव का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये आपका कानपुर में स्थित है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं, आल्हा उदल का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से था। तो दोस्तों आल्हा उदल का संबंध उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से था, ठीक है। और प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, महान कवि कबीरदास का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था। तो दोस्तों इनका जन्म वाराणसी जिला में हुआ था, ठीक है। और प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है। तो दोस्तों जो बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो आपका कौशाम्बी है, ठीक है, कौशाम्बी में स्थित है। और प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बटेश्वर मेला मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये एक पशु मेला है जो कि ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 8 है, कैलाश मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है। तो दोस्तों ये आपका आगरा जिले में आयोजित होता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया था। तो ये आपका 1968 ईस्वी में स्वीकृत किया गया था। और प्रश्न नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश में स्थित रामभर स्तूप कहाँ है। तो ये आपका कुशीनगर में स्थित है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 11 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों। और प्रश्न नंबर 12 है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का वर्णन है। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का वर्णन है। और प्रश्न नंबर 13 है, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो कार्यकाल है वो सबसे लंबा रहा। और प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो दोस्तों राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो आपका 35 वर्ष है। और प्रश्न नंबर 15 है, लोकसभा का नेता कौन होता है। तो दोस्तों भारत का मतलब कि प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। और प्रश्न नंबर 16 है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। और प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। और प्रश्न नंबर 18 है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। तो दोस्तों जो संसद का संयुक्त अधिवेशन है वो आपका राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 19 है, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो दोस्तों वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। और प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 दोस्तों, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है। तो दोस्तों पिटवा लोहा लोहे का शुद्धतम रूप होता है। और प्रश्न नंबर 22 है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों बेरी रोग होता है, ठीक है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। प्रश्न नंबर 23 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। और प्रश्न नंबर 24 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो दोस्तों हीरा पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ है अब तक का। और प्रश्न नंबर 25 है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है। तो दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। और प्रश्न नंबर 26 है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। तो दोस्तों विटामिन D को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 27 है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों लगभग 21% है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 28 है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो दोस्तों जो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वो आपकी स्टेप्स है, जिसे स्टेपीज भी कहते हैं। ये कान में पाया जाता है, इसे कान की हड्डी कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 29 है, दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है। तो दोस्तों केसीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। और प्रश्न नंबर 30 है,
एलपीजी गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? तो दोस्तों एलपीजी गैस में मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका सही जगह। और इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि इसमें महक के लिए क्या मिलाते हैं? तो दोस्तों एक मर्सेप्टेन होता है, मर्सेप्टेन होता है, यही इसमें मिलाया जाता है कि यदि ये लीक करे तो ये महके हमें दूर से ही, मर्सेप्टेन, ठीक है। इसे आप लोग याद करिएगा। और प्रश्न नंबर 31 देख लेते हैं। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपका उत्तराखंड में स्थित है। और प्रश्न नंबर 32 है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो दोस्तों केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 33 है दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो दोस्तों ये आपका नेपाल में स्थित है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 34 है, गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 35 है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो हीराकुंड बांध है वो आपका उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 36 है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो आपकी चिल्का झील है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 37 है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों बुध आपका सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और प्रश्न नंबर 38 है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? तो दोस्तों कपास, कपास फसल के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। और प्रश्न नंबर 39 है, भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरता है? तो दोस्तों ये आपका प्रयागराज के नैनी से गुजरता है, ठीक है, प्रयागराज के नैनी से। और प्रश्न नंबर 40 है, सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये आपका रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। और प्रश्न नंबर 41 है, उत्तर प्रदेश की सीमा किस एकमात्र देश से मिलती है? तो दोस्तों ये आपका नेपाल से मिलती है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 42 है, गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के किस जिले से होता है? तो गोमती नदी का उद्गम दोस्तों आपका पीलीभीत जिले से होता है। और प्रश्न नंबर 43 है, उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा महीना जनवरी होता है। और प्रश्न नंबर 44 है, केन नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? तो दोस्तों ये आपका बांदा जिले से प्रवेश करती है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 45 है, हथनी कुंड बैराज किस नदी पर बना है? दोस्तों ये आपका यमुना नदी पर बना है। और प्रश्न नंबर 46 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो दोस्तों रामगंगा बांध उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। और प्रश्न नंबर 47 है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र किस जिले में है? तो दोस्तों ये आपका सोनभद्र जिले में स्थित है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 48 है, उत्तर प्रदेश का सिलिका सैंड में भारत में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों ये आपका दूसरे स्थान पर स्थित है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 49 है दोस्तों, बेतवा नदी यमुना में कहाँ मिलती है? तो ये आपका हमीरपुर में मिलती है यमुना नदी। और प्रश्न नंबर 50 है दोस्तों, चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर प्रवेश करती है? दोस्तों ये आपका आगरा जिले से होकर प्रवेश करती है। और प्रश्न नंबर 51 है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसे हम लोग आरबीआई कहते हैं। और प्रश्न नंबर 52 है दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। और प्रश्न नंबर 53 है, 10 रुपए के नोट पर किसका चित्र बना है? तो दोस्तों 10 रुपए के नोट पर कोड़ा के सूर्य मंदिर का चित्र बना हुआ है। और प्रश्न नंबर 54 है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो 1951 ईस्वी में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई दोस्तों। और प्रश्न नंबर 55 दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो दोस्तों सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा क्षेत्र स्रोत है। और प्रश्न नंबर 56 दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में दीपोत्सव का विश्व रिकॉर्ड बना? तो दोस्तों आपका अयोध्या जिले में दीपोत्सव का विश्व रिकॉर्ड बना। और प्रश्न नंबर 57 है, वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? दोस्तों वर्तमान में भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। और प्रश्न नंबर 58 दोस्तों, महिला आरक्षण विधेयक का नाम क्या है? तो दोस्तों नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये आपका महिला आरक्षण विधेयक का नाम है। और प्रश्न नंबर 59 है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान गृह सचिव कौन है? तो दोस्तों संजय प्रसाद जी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गृह सचिव हैं। और प्रश्न नंबर 60 है दोस्तों, भारत ने अपना नया संसद भवन कब समर्पित किया? तो 28 मई 2023 में भारत ने अपना नया संसद भवन समर्पित किया। और प्रश्न नंबर 61 है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और प्रश्न नंबर 62 है, शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो दोस्तों
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और प्रश्न नंबर 63 है, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो दोस्तों स्वीडन देश द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और प्रश्न नंबर 64 है, प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था? तो दोस्तों देविका रानी जी को प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। प्रश्न नंबर 65 दोस्तों, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और प्रश्न नंबर 66 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह मछली है। और प्रश्न नंबर 67 है, होमगार्ड का नियंत्रण किसके पास होता है? तो दोस्तों होमगार्ड का नियंत्रण महानिदेशक डीजी होमगार्ड के पास होता है। और प्रश्न नंबर 68 है, पुलिस विभाग में डीसीपी का पूरा नाम क्या है? तो डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस डीसीपी का पूरा नाम होता है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 69 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 69 दोस्तों, साइबर हेल्प डेस्क उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के 75 सभी जिलों में है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 70 है, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस की जो स्थापना है वो 1863 ईस्वी में हुई थी। और प्रश्न नंबर 71 है, सौरमंडल का लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो दोस्तों मंगल ग्रह को सौरमंडल का लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है। और प्रश्न नंबर 72 दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान गाने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान गाने में 52 सेकंड लगता है। और प्रश्न नंबर 73 है, सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। और प्रश्न नंबर 74 है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये आपका मुंबई में स्थित है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 75 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 75, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो दोस्तों प्रतिभा पाटिल जी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। और प्रश्न नंबर 76 है, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो दोस्तों वंदे मातरम आपका आनंद मठ से लिया गया है। और प्रश्न नंबर 77 है दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु आपकी कुशीनगर में हुई थी। और प्रश्न नंबर 78 है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो दोस्तों आपका ये गोवा है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 79 है, सार्क में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो दोस्तों इसमें वर्तमान में सार्क में कुल 8 सदस्य देश हैं। और प्रश्न नंबर 80 है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो किरण बेदी जी आपकी प्रथम महिला आईपीएस थी दोस्तों भारत की। और प्रश्न नंबर 81 है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो दोस्तों भारत का है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 82 है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले जी उनके राजनीतिक गुरु थे गांधी जी के। और प्रश्न नंबर 83 है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। और प्रश्न नंबर 84 है, साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये आपका अहमदाबाद में स्थित है। और प्रश्न नंबर 85 है दोस्तों, कथक उत्तर प्रदेश का क्या है? तो दोस्तों ये आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और प्रश्न नंबर 86 है, 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। नोट से देखिए 2 क्वेश्चन आ गया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, नोट से आप लोग देख लीजिएगा। और प्रश्न नंबर 87 है दोस्तों, भारत की खोज किसने की थी? दोस्तों वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। और प्रश्न नंबर 88 है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? दोस्तों कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। और प्रश्न नंबर 89 है, हेल्थ डे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और प्रश्न नंबर 90 दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय फल क्या है? तो दोस्तों आम उत्तर प्रदेश का राजकीय फल है। और प्रश्न नंबर 91, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। और उसके बाद प्रश्न नंबर 92 है दोस्तों, सूर्य क्या है? दोस्तों सूर्य भी एक तारा है, सूर्य को भी तारा कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 93 है, उत्तर प्रदेश में मंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों टोटल 18 है। और प्रश्न नंबर 94 है, चौरी चौरा की घटना कहाँ पर हुई थी? तो ये आपका गोरखपुर में हुआ था। और प्रश्न नंबर 95 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों ये आपका कुंचिकल जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। और प्रश्न नंबर 96 देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। और प्रश्न नंबर 97 है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया था। और प्रश्न नंबर 98 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों
मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और प्रश्न नंबर 99 है दोस्तों, होमगार्ड स्थापना दिवस कब है? तो 6 दिसंबर को होमगार्ड स्थापना दिवस मनाया जाता है। और अपना आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या टोटल 403 है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे 100 बेहतरीन क्वेश्चन जो कि यूपी होमगार्ड के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यदि आपने यूपी होमगार्ड का फॉर्म भरा हुआ है तो आप लोग इसे नोट करके पढ़ भी सकते हैं ताकि परीक्षा में आपको काफ़ी हेल्प मिले। और यदि आपका कोई फ्रेंड या फिर रिलेशन का जो कि यूपी होमगार्ड का फॉर्म भरा हुआ है और तैयारी कर रहा है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस मैं छाट करके लाया हूँ। और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मैं ऐसे ही रोज़ 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा ताकि ऐसे ही अपडेट आपको मिस ना हो पाए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।